कि बुद्धा वॉज बॉर्न इन, ऑप्शन दे दिया, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, गया। तो बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, क्वेश्चन हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बुद्धा विद श्रावस्ती? सबसे ज्यादा सरमन यहीं पे दिया। एक फैक्ट ये भी यहीं पे लिख लो, यहीं पे जहां क्वेश्चन सॉल्व कर लो वहीं पे लिख लो, कनेक्शन ऑफ बुद्धा विद श्रावस्ती। गया में एनलाइटनमेंट मिला, किस नदी के किनारे, वो सारा फैक्ट वहीं पे लिख लो। और फिर कुशीनगर में उनकी डेथ हुई, क्यों हुई वो भी वहां ऐड कर लो। तो हर एक क्वेश्चन पे तुम्हारे 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो तुम 9000 क्वेश्चन 10 महीने में तैयार करोगे तो तुम्हारे पास एक फाइल बन चुकी होगी 9000 इंटू 4, जिसमें तुम्हारे पास 30,000 फैक्ट्स होंगे। और इस 30,000 फैक्ट्स में तुम्हें सिर्फ 60 करने हैं। तो वो की पॉइंट है, तुम सॉल्व कर रहे हो ना। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं इनसे पूछो, बना लो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, मोबाइल को सामने रख लो, उससे पूछते रहो, उसमें रिकॉर्ड करते रहो, घूमते रहो, सुनते रहो, खाना खाते वक्त सुनते रहो, कब्रिस्तान में खड़े हो सुनते रहो। साइकिल चला लेते हो ना, कैसे सीखे थे? प्रैक्टिस करके। नहीं, प्रैक्टिस ही किया होगा ना, पहले दिन थोड़ी गद्दी पे बैठ गए होगे। तो हर वो चीज जो तुम्हें यहां सेव करनी है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बादाम नहीं, जूते खाओ वो ज्यादा ठीक है। बादाम खाने से कुछ नहीं होता। अगर बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती तो सारे जो अमीर घर के बच्चे हैं वही सब कुछ कर लेते। फिर ये लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ये सब पावर सेंटर में कभी नहीं रहे। जितनी बुद्धि धोखा खाने से बढ़ती है उतना बादाम वादाम कोई काम नहीं। वही तो पढ़ाने जा रहा हूं 16 क्लास में। वही तो मैंने तुमसे, अब देखो तुमसे मैंने पूछा कि 1850s के बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बढ़ी, एनालिटिकल ही तो था। कितने पर्सपेक्टिव से तुम्हें सोचना पड़ा। जैसे अगर मैं अभी क्लास में पूछूं कि भगत सिंह की फांसी के लिए मेनली कौन जिम्मेदार है, तो मेजॉरिटी लोग हो सकता है गांधी बोले। कौन सी इंसिडेंट है जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी हुई? वो तो केस ओपन हुआ, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। कौन सी इंसिडेंट है जो उनकी फांसी के लिए जिम्मेदार है? तुम हाथ उठा दो, हम पूछ लेंगे, बता देना। हाँ, उठ के खड़े हो जाओ, बताओ। सॉन्डर्स। वो तो केस है उनके ऊपर। हाँ, रशिया में तो हुआ 1917 में, उनको फांसी हुई 1931 में। वो तो केस है उनके खिलाफ। हाँ बताओ। चलिए वाला बात, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, और भगत सिंह तब पता है कितनी उम्र के थे? मतलब क्या बोला है तुमने, सोचा? 1931 में उनकी उम्र 24 साल थी, तो 1919 में, अरे कम से कम कॉमन सेंस ही लगा देती थोड़ा सा, उम्र कैलकुलेट हो जाती। लगने से नहीं होता है, लगने से होता ही नहीं। तुम सोचो 1919 में उनकी उम्र कितनी होगी, 1931 में हैंगिंग हो रही है। यहां पे एक रस्सी रखी हुई है, करीब है 10-12 मीटर की, बांध के लटका देंगे, और उल्टी सीधी बातें मत बोला करो। तुम्हारा जो सवाल था कि एनालाइज कैसे किया जाता है, तो एनालाइज करने के लिए फैक्टों को सामने रखना पड़ता है। 1929 का जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, इसकी वजह से हैंगिंग हुई भगत सिंह की।
इसकी इसकी वजह से दो घटनाएं घटी। एक तो फैसिज्म और नाजिज्म को बढ़ावा मिला, हिटलर और मुसोलिनी 1931, क्योंकि ये दोनों कैपिटलिज्म के सेवियर बन के उभरे। हिटलर ने 1931 के इलेक्शन में जर्मनी ने कहा कि जो मुझे पावर मिला, अगर मैं पावर में आया, कैपिटलिस्टों से उसने कहा, तो आई विल डिफेंड कैपिटलिज्म एट एनी कॉस्ट। 1927 में इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, फिक्की। ये इंडियन कैपिटलिस्टों का यूनियन था। 1929 में डिप्रेशन हो गया, 80% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, एंड भगत सिंह वाज टर्निंग इनटू लेनिन ऑफ इंडिया। तो फिक्की का चेयरमैन था पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इसने जाके अरविंद से कहा कि चाचा तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे। ये आदमी लेनिन बनकर उभर रहा है। ही विल रिपीट द इंसिडेंट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बोले फिर क्या, इस आदमी को खत्म करो। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डूइंग द एनालिसिस। हाँ, मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस। अरे तुम देखो 1927 का एंटी साइमन मूवमेंट, जब साइमन मूव कर रहा है पूरे भारत में, तो लड़कों का पार्टिसिपेशन परसेंटेज देखो। एक 10-10 लॉरियां भर के लड़के बॉम्बे से तक पूना तक साइमन को मां बहन की गाली देते हुए गए थे। तूने पढ़ा नहीं अभी? लड़के यूथ तो साइमन को गाली देते हुए जा रहे थे। ऐसा मुझे लगा, उसमें लिखा उन्होंने, लेकिन मुझे लगा कि लड़के हैं तो गाली तो दिए ही होंगे, वो भी हिंदुस्तान के हैं। तुमने लगता है पूरा वो मूवमेंट नहीं पढ़ा, एंटी साइमन वगैरह वो सब नहीं पढ़ा। और वहां तो भगत सिंह तो दूसरी बात है, पंजाब नौजवान सभा, द मैन हु मोटिवेट्स द यूथ इन दिस कंट्री, जनरल सेक्रेटरी लाहौर यूनिवर्सिटी, वर्कर्स के लिए। अरे एचआरए बनाई, अरे सोशलिज्म का सिद्धांत है पूरा। सीपीआई बन चुकी है 1925 में, हाँ, ऑटेक बन चुकी है 1920 में। तुम पढ़ो ना सोशलिज्म की हिस्ट्री, इंडियन सोशलिज्म। अच्छा हो, बहुत अच्छा था। अब बंबई अटैक करोगे तो फिर लश्कर का नाम चेंज नहीं होगा। लश्कर तोयबा, लश्कर मतलब आर्मी। इन लोगों ने अटैक कर दिया, मुंबई अटैक, अमेरिका ने इनके सारे खाते सीज कर दिए। तो जब इनके सारे खाते सीज कर दिए तो इन्हें दुनिया को मैसेज देना था कि भैया अब हम वायलेंस नहीं करेंगे। तो लश्कर तोयबा का नाम चेंज करके कर दिया जमात उद दावा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और उसका एलुमनाई कौन? अजमल कसाब। और उसका प्रोफेसर कौन? हाफिज सईद। तो जैसे लश्कर तोयबा का नाम बदल दिया, कर दिया जमात उद दावा बिकॉज ऑफ मुंबई अटैक, ऐसे ही एचआरए के बाद काकोरी रॉबरी, और सरकार ने यूथ को हैंग करना शुरू कर दिया। तो जो एल्डर्स थे, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने मीडिएट किया, यूथ को समझाया कि बेटा वायलेंस का रास्ता छोड़ दो। तो भगत सिंह ने कहा छोड़ देंगे। बोले एविडेंस, तो HSRA पैदा हुई, आर्मी बन गई एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन खूब पूछो, खूब। हमको नहीं आएगा, हम सॉरी बोल देंगे। इस दुनिया में कोई ओमनीसिएंट नहीं है। मुझे इस गेम के तरीके पता हैं। गेम बहुत प्यारा है। मुझे इस गेम के तरीके पता हैं, तरीके। ये जो गेम है सिविल सर्विस का, इस गेम का तरीका पता है मुझे। प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, इसकी तैयारी का मतलब क्या होता है।
ये सब अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तब आना। अलग अलग जेल में अगर नहीं देते तो वो लड़का वही घटना तो बताने जा रहा था। बैस्टील का नाम सुने हो? वही समझाने जा रहा था, पर उसको इस वक्त उसकी जरूरत नहीं थी समझाने की, क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस इस बात की इंफॉर्मेशन दे चुकी थी ब्रिटेन को। ठीक है, तो एक जगह अगर 5-6 लोगों को रखोगे तो क्रांति हो जाएगी, तो जेल की बैरक टूट जाएगी, उसी का लोहा निकाल के डाल देंगे लोग। तो एक जगह पे तुम नहीं रख सकते हो। प्रिकॉशन लिया जाता है कि अतीक को गुजरात में रखो और अशरफ को बरेली में। जी भैया। अभी देखो 16 लेक्चर चलेंगे, 16, वो पूरे 16 लेक्चर इसी पे बेस्ड है। वर्ल्ड हिस्ट्री के 16 लेक्चर हैं। पॉसिबली मॉडर्न इंडिया भी मैं ही पढ़ाऊंगा, दोनों चीजें मैं ही पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी और मॉडर्न इंडिया भी। ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, पैसा ज्यादा लेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा, और दोनों में जो लोग ऑफलाइन अगर आते हैं तो 2 किताबें लेनी ही लेनी है, और किताबें क्लास लेकर आनी है विद अनसॉल्व्ड ऑफ मेंस। पहला काम आज जाके करना है कि मेंस का अनसॉल्व्ड खरीदना है, चैप्टर वाइज खरीदना है, किसी भी पब्लिकेशन का, लेकिन चैप्टर वाइज। और वर्ल्ड हिस्ट्री की एक किताब खरीदनी है, बस, उसके सिवा कुछ भी नहीं लेना है। बीवी राव, कंटेम्पररी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, बीवी राव, एक किताब में सब कुछ दिया हुआ है। इसको भी रखना है। पैसा दिया हो तो कुछ ना कुछ तो तुरंत मिलना चाहिए ना, कुछ तो यहां फील होना चाहिए कि चलो कुछ तो मिला। तो बैंक में जब 6 लाख रुपया जमा करते हो तो तुमको चेकबुक देता है वो, तो तब फीलिंग अच्छी होती है कि अच्छा चेकबुक मिली है। एक कार्ड तुमको 0 बैलेंस देता है कि ले जाओ। तो 2 किताबें ले, एक तो वो किताब नहीं है, लेकिन अनसॉल्व ले लो मेंस का, वर्ल्ड हिस्ट्री में और मॉडर्न इंडिया, चैप्टर किसी भी पब्लिकेशन। दूसरा बीवी राव और विपिन चंद्रा टेक्स्ट बुक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि किताब तुम लेकर आओगे और हम तुम्हें बताएंगे यहां पे लिखा हुआ है, क्लास में लेकर आनी है। एक विपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और एक बीवी राव। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये टाइटल बोल देना क्योंकि बीवी राव की कई किताबें हैं, तो कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री। माइक अच्छा चेंज कर। और खूब क्वेश्चन, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक को तुम्हें एक दिन पहले पता ही होगा, तो उस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ कर आओ। जब टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, पैसा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हैं वो एनर्जी पढ़ो ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो टाइम भी ऐसा ही है। जब टाइम दे रहे हो तो 1 साल या तो मत करो तैयारी, कोई जरूरी थोड़ी है इलेक्शन लड़ जाओ, लेकिन अगर तुम तैयारी करने के लिए आ रहे हो तो कुछ बेसिक जरूरतें उसको कर लो कि 1 साल सिर्फ अपने आप को टाइम दे दो। तुम जितने भी महान आदमी, अगर तुम सबकी जीवनी उठा लो तो तुमको एक चीज मिलेगी, कॉमन स्ट्रगल। स्ट्रगल जीवन में किसी को परेशान करने नहीं आता, उसको ताकतवर बनाने आता है। ये बच्चे जितने सड़क पे घूम रहे हैं ना, इनको पता नहीं है कि कितने ताकतवर हैं, इतनी हाई लेवल इम्यूनिटी इनके अंदर डेवलप हो गई, इतनी रेजिस्टेंस इनके अंदर डेवलप हो गई है। कहने के लिए इनके पास सुविधा नहीं है,
लेकिन वो जो दिन भर एसी में बच्चा टहल रहा है, उसको अगर इस रेड लाइट से पूसा रोड की रेड लाइट तक चला दोगे अभी, तो पॉसिबिलिटी वो मर जाएगा, उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि वो मर जाएगा। लेकिन ये जो सड़क पे बच्चा टहल रहा है ना, ये पूरी दिल्ली घूमेगा ऐसे इसी दोपहर में, ये नहीं मरेगा, क्योंकि इसका लेवल ऑफ स्ट्रेंथ अंदर से बहुत बढ़ गया है। तो स्ट्रगल किसी को परेशान करने नहीं आता। ये इतनी गंदा कॉन्सेप्ट है इस कंट्री में कि स्ट्रगल मतलब आप परेशान हो रहे हो। 3 S का कॉम्बिनेशन है जिंदगी। वो 3 S जिसको समझ में आते हैं, पहला सपना, ड्रीम, जहां है तो संघर्ष अपने आप ही होगा। होना ही है। और संघर्ष से पैदा होगी शक्ति। शक्ति कॉम्प्लान पी के थोड़ी होती है। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में गया, उसने इतनी बड़ी छिपकली देखी, बेहोश हो गया, चिल्ला रहा है वहां मम्मा, और वो गांव का लड़का घुसा, उसने मारा एक हाथ छिपकली को, नचाते हुए बाहर ले आया। तो कॉम्प्लान वॉम्प्लान से कुछ नहीं होता। जैसे फूड फैट होता है ना, ऐसे एजुकेशन फैट भी होता है। कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है, पता नहीं कितना पढ़े हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन टैलेंट बहुत है, उनकी टैलेंट में कोई कमी नहीं है। बोलना भी तो टैलेंट ही है ना। और परसों तो मैंने अपने मुख्यमंत्री को जो कार्य करते हुए देखा उनके आश्रम में, मतलब 5 बजे सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जहां ठहरा हुआ था उनके आश्रम में, उसके ठीक बगल में गौशाला है। मैंने कहा मैं आश्रम में रुकूंगा, मुझे देखना है कि मुख्यमंत्री जी की दिनचर्या क्या है। 5 o'clock शार्प वो गौशाला में थे, गाय को खाना वाना खिलाते, कम से कम 1 hour वहीं पे सारा डिस्कशन चल रहा था, सारे ऑफिसर्स वगैरह वहीं पे थे। और 5 to 5 इवनिंग, मतलब शुद्ध 12 घंटे ही शेड्यूल वॉज बिजी। आज से उनके यहां भागवत शुरू हुई गोरखपुर में। कल मेरा एक प्रोग्राम था आश्रम में, तो मैंने कहा गेस्ट हाउस में नहीं आएंगे, सर्किट हाउस में, आश्रम में रहेंगे। 5 to 5, मतलब सुबह 5 बजे ही वॉज देयर। एक बाबा जी थे, उन्होंने बताया कि भैया 5 बजे आ जाएंगे, और 5 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक कोई शेड्यूल में ब्रेक ही नहीं था। तो शक्ति, स्ट्रगल और ड्रीम, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, और अभी तुम्हें डेवलप करना है चीजों को। इसलिए प्रीस्टली क्लास पढ़ता बहुत है, वो किसी भी धर्म का प्रीस्ट हो, पर वो कबीर नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाती। तो ये प्रिपरेशन जो है, ये पढ़ाई का नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, उसको बहुत लोग उल्टा ले आते हैं, बुरा भी मान जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाई नहीं मैंने 20 साल, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस पे मैंने काम किया। 1922 में एक छोटी सी घटना घटती है चौरी चौरा। एक पुलिस वाला, 22 पुलिस वाले मरते हैं और एक पुलिस स्टेशन जलता है, 5 फरवरी 1922। और गांधी जी कहते हैं एंड ऑफ द मूवमेंट। सरकार ने कहा क्यों? बोले आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस, आंदोलन रोक दो। रुक गया आंदोलन। और 1942 में पता नहीं कितने पुलिस स्टेशन जल रहे हैं। और जब सरकार ने गांधी जी से कहा कि नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन, अब क्या बोल रहे हो? 1922 एक इंसिडेंट, 1942 हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट। एक इंसिडेंट पे उस आदमी ने मूवमेंट को रोक दिया। आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस, आंदोलन रोको। और 42 में पूरा भारत जल रहा है। अंग्रेजों ने कहा नो व्हाट इज योर ओपिनियन, बोला माय ओपिनियन इज सेम, आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस। कहा तो आंदोलन रोको। बोले मैं कांग्रेस में नहीं हूं, आई एम नॉट इन कांग्रेस, क्योंकि एक दिन पहले रिजाइन कर चुके थे।
अंग्रेजों ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा खेलते हो। यहां कितने लोग खड़े थे मूवमेंट में? 100 लोग। यहां 1 लाख। एक एजम्पशन है 100 लोगों को दबाया जा सकता है, 1 लाख लोगों को। तो ये गांधी जी को यहां बात क्लियर हो चुकी थी कि अब तुम पूरी पॉपुलेशन को नहीं मार सकते। इस प्रोसेस को डेवलप करना है, इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, यही है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज नॉट स्टडिंग। और जितने लोग कल से क्लास आ रहे हैं, मतलब तुम ऐसी ऐसी बातें, तुमको लगता होगा कि यार दरअसल ह्यूमैनिटीज इस कंट्री में पढ़ाई नहीं आती। और 10th तक हमारा टीचर क्या कहता है? कहता है हिस्ट्री पढ़ के किसी को नौकरी नहीं मिलती। वो बात एकदम सही है, हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा होते हैं। तो नौकरी जिनको करनी थी वो तो पढ़े ही। तभी तो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी। औरंगजेब भैया डेली 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, डेली डेली भैया। तब वो खाना भैया खाता था। अच्छा, तो 10,000 लोगों को डेली मार रहा था, तो 12 महीना, एक दिन, साल में 365 दिन, तो 365 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। और फिर उसने 51 ईयर्स तक रूल किया। तब तो कोई बचा ही नहीं रहा होगा इस कंट्री में। 2 ही साल में सब खत्म, 1 साल में। लेकिन ये जो गैंग है, ये वाली, ये अलग गैंग है। बड़ी मुश्किल से हम इन्हें तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तभी तो 2% ऐश करती है। 545 लोग बैठे हुए बगल में पार्लियामेंट में, 1 अरब 50 करोड़ को चलाते हैं। तुमको आश्चर्य नहीं होता? 1 बिलियन 50 करोड़ भटका दिया, सबको रैटल पकड़ा दिया। ये ले, कौन हो? ब्राह्मण है, हाँ ये ले पकड़ा, हिला ऐसे कस कस के, जी 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 हिला रहा। तो सबको पकड़ा दिया, एक एक, ब्राह्मण को, दलित को, मुस्लिम को, बिहारी को, पंजाबी को, सब हिला रहे। नहीं, और ये 545 गुजरात देख रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सब साथ में बैठे हुए एक साथ खाना खाते हैं, बर्थडे मनाते हैं एक दूसरे का, केक काटते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तुम में से कुछ लोग दुखी हो जाते हो कि हम इनको समझाएंगे, ना समझा पाओगे। जीसस क्राइस्ट ने कोशिश किया था। ये सब गंदे काम मत करो, बातें अच्छी किया करो, बातें खूब अच्छी किया करो। करप्शन नहीं करना चाहिए, करप्शन, करप्ट पीपल शुड बी हैंड। पता तुम्हारे अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ये सब बातें अच्छी लगती। मैं पिछला इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो वहां के लोग बता रहे हैं कि वो ओझा जी को पैसा बहुत पसंद है। उनको जैसे पसंद ही नहीं था, उनको पसंद ही नहीं था। 80% बच्चों को फ्री पढ़ा रहे थे। यहाँ दिल्ली में कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो तुम जाओ फीस माफ कराने, कोई कर दे तो मुझे बताना आगे, कोई नहीं है। तो जब हमने कहा कि हमको और पैसा दो, तुम भी तो कमा रहे हो, संकल्प में पढ़ाते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वीरपुर, हाँ, संकल्प में पढ़ाते थे, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उनसे पैसे नहीं लेते थे। टाटा के लिए काम करेंगे, अंबानी के लिए काम करेंगे, तो तुम पैसा कमा रहे हो अगर हमसे, तो हमें भी तो दोगे। हरिद्वार थोड़ी है, दिल्ली है। यहां लोग पैसा देख के पानी पिलाते हैं। हाँ, अभी बंद चल रहा है, अब रिवाइव करेंगे वो लोग, लेकिन अभी फिलहाल बंद चल रहा है। तो बाबूजी, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जब जयपुर में सेमिनार है और मैं ही ले रहा हूं, तो आप में से जितने लोग जयपुर गए हैं, 21 मई 12 PM, 12 है तो PM ही होगा। इक्कीस मई 12 PM BN
बिरला ऑडिटोरियम, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, ये इनका वेन्यू है। 21 मई को सेमिनार है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको डेवलप करना है। यस, हाँ बताओ यार, ये सब सवाल प्लीज मत करो मुझसे, कुछ ये मत पूछो ये क्यों ना करें। यहां जो तुम्हें करना हो करो, मैं जो बता रहा हूं, जो दवा मैं लिख रहा हूं उस दवा के बाहर नहीं पूछना। अगर गलत हो जाएगी तो फिर तुम क्यों दिखाने ही आ रहे हो हमको। अगर हमारे एक्सपीरियंस का लाभ लेना चाहते हो तो हमारे, अगर तुम्हें लगे दवा गलत है तो तुम हमें दिखाओ ही मत। हम वो छोड़ो। देखो पता है इन सब सवालों का मतलब, देखो जितने भी किताबें मार्केट में फ्लोट करती हैं उनके दो सोर्स होते हैं। एक तो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स। तो टॉपर्स तो कुछ भी बोल देते हैं। आई यूज्ड टू रीड 6 न्यूज़पेपर, 6। हिंदू का फ्रंट पेज खत्म होने में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है, इतना भयंकर न्यूज़पेपर है, तो तुम 6 पढ़ते थे। तो और दूसरा होता है टीचर्स। तो देखो हमेशा राय, राय का एक फॉर्मूला है, उसको समझ लो। तुम राय उस आदमी से लो जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से अटैच है। जैसे मेरे किसी राय से तुम्हें फायदा होगा तो दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर मी ऑल्सो। इसलिए राय सबसे नहीं लेनी चाहिए, जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से अटैच है उससे। जैसे तुम, हमारे माँ बाप हमको कभी, हो सकता है कोई राय ऐसी दे दें जो वो नहीं जानते, लेकिन गलत कभी नहीं देंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से अटैच है। ये राय का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है कि आप राय हमेशा उस आदमी से लो जिसका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से अटैच है। तो हम जितनी किताबें कह रहे हैं उतना पढ़ना है, और उतना पढ़ने के बाद, पढ़ना थोड़ी है, पिक्चर बनानी है, एक फिल्म बनानी है, फिल्म। अभी जो मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस सबका एक फिल्म बनानी, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। जैसे तुम सोचो, एक बड़ी छोटी सी घटना देखो, पूरे दुनिया का एनर्जी रिजर्वॉयर किसके पास? अरब वर्ल्ड के पास। अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड मतलब ये सऊदी अरब, यूएई, अरब वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया किसके इशारे पे नाचनी चाहिए? अरब वर्ल्ड। लेकिन पूरी दुनिया को अपने इशारे पे नचाते हैं ज्यूज। अब ये देखो कितनी सोचने वाली बात थी कि इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, इतना बड़ा, इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, और इस इतने बड़े अरब वर्ल्ड में ये है इजराइल। दिखाई पड़ रहा है? चलो बड़ी बात है, पीछे वालों को नहीं दिखाई पड़ रहा हो, ये इजराइल है ये। और ये डॉट वाला इजराइल इनको डिक्टेट करता है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। अब यहां पे क्वेश्चन तुरंत पैदा हो गया कि ऐसा क्या है यार, क्या है इनके पास? अब एनर्जी तो अरब वर्ल्ड के पास है, तेल इनके पास है, लेकिन तेल को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी जी उसके पास है। अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी हटा लें तो वो तेल तुम पी ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, पूरा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम किसके हाथ में? जीऊस। अब अरबी पेट्रोल बेचेगा किसमें? डॉलर में। डॉलर रोटेट कौन करेगा? ज्यूस बैंक। एनर्जी इनकी, पैसा इनका, रोटेट करते हैं ज्यूस। तो ये पूरी थॉट प्रोसेस डेवलप करना है इस 1 साल में। जो भी टीचर तुमसे कोई किताब बताता है, ठीक है, अभी जैसे किसी के, ये पता है कॉमर्शियल वर्ल्ड है, ये कहना कि तुम ये किताब पढ़ना वो अच्छी बात है, ये कहना कि ये ना पढ़ना, इससे तुम दूसरे के इंटरेस्ट पे अटैक कर रहे हो। तो वो एक, और विपिन चंद्र एक ऐसी किताब है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कि अगर वो किताब तुम्हें समझ में आ गई तो अंडर 10 रैंक रहेगी तुम्हारी। कितनी प्यारी किताब है वो। खैर किताबें तो सारी ही प्यारी, किताबें बड़ी रॉयल चीजें हैं, सबको एंटरटेन नहीं करती, और जिनको एंटरटेन करती है उनको खुदा बना देती है, और जिनको एंटरटेन नहीं करती है वो अगर 4 पेज पढ़ लेते हैं उनको नींद आती है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट किताबों का यही है कि खुद को पढ़ने नहीं देती वो।
कल जो है 5 बजे मुलाकात होगी। नहीं, कल मैंने ऑफ किया था, पर मेरा जो काम था बाहर वो पूरा, कल क्लास है, आप रुकिए, कोई जाइएगा नहीं, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास है। मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो अभी मैंने शुरू किया था, और फिर मैं पहला चैप्टर शुरू करूंगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन ये चैप्टर मैं कहां से पढ़ाऊंगा? ये मैं बीबी राव से नहीं पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से। तो किताबों का नाम लिख लो, एनसीईआरटी ओल्ड वाली लेनी है, और उसमें से 9th और 10th कंपल्सरली लेनी है, ओल्ड एनसीईआरटी। राइटर कौन है? अर्जुन देव, अर्जुन देव। और टाइटल क्या है? स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। ये 2 किताब एनसीईआरटी की लेनी है। ये जो किताब है 9th वाली, इसमें यार चैप्टर 5 और 6 प्लीज पढ़ लेना। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। चैप्टर 5 और 6 सिलेबस में तुम्हारे चैप्टर 7 और 8 है, ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएगा तुम्हें, तो कनेक्टिविटी में बड़ी आसानी रहेगी। 5 और 6 और 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें तुम्हें चैप्टर पढ़ने हैं 9 to 13। पर मेरे साथ मैं जो टॉपिक यहां पढ़ाऊंगा वही तुम घर जाके पढ़ो, अलग से मत पढ़ो। तो कल हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे पूरा, फिर हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके देन, थैंक यू।